ध्यान के लिए अपने आप को तैयार कर लें। अपने सामने एक गिलास पानी रख लें। धूप बत्ती या अगरबत्ती जला लें। ईयरफोन लगा लें तथा अपने घर पर कोई एकांत स्थान का चयन करें जिससे कि ध्यान का पूरा लाभ प्राप्त हो सके। निश्चिंत होकर बैठेंगे। आंखों को बंद कर लें। रीढ़ की हड्डी को सीधा करें। लंबी गहरी सांस लेते हुए अपने ध्यान को पूरी तरह से वर्तमान में स्थित करेंगे। अपनी श्वासों पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करें। और अपने मन को ये कमांड दे दें कि ये समय अपने आंतरिक शक्तियों को एकाग्र करने का समय है। ये समय ब्रह्मांड की परम ऊर्जा से शक्तियां प्राप्त करने का समय है। अपने मन को बिल्कुल रिलैक्स रखेंगे। किसी भी प्रकार के विचार यदि मन में आ रहे हैं तो उन विचारों को सिर्फ आने दें और जाने दें। अपना पूरा ध्यान अपनी श्वासों पर केंद्रित करें। ये श्वासें ही हैं जिनके माध्यम से आप पूरे ब्रह्मांड से जुड़े हुए हैं। एक एक श्वास आपको परम शक्ति और इस ब्रह्मांड से जुड़े हुए हैं। महसूस करें इस भौतिक शरीर में
जो ऊर्जा काम कर रही है उसने ऐसे न जाने कितने वस्त्र बदले हैं। आप इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर इस शरीर रूपी वस्त्र पहनकर अपना रोल प्ले कर रही हैं। महसूस करें कि मैं एक अविनाशी ऊर्जा हूँ और सदैव उस परम सत्ता से, परम शक्ति से जुड़ी हुई हूँ। लंबी गहरी सांस लें और परम शक्ति का स्मरण करें। एक अनंत प्रकाश, एक अलौकिक शक्ति आपके आसपास उस परम शक्ति की शक्तियां महसूस करेंगे। एक अदृश्य शक्ति हमेशा आपके साथ है और उस अदृश्य शक्ति का अनुभव आप तभी कर पाएंगे जब स्वयं को ऊर्जा महसूस करेंगे। अनुभव करें कि शरीर से भिन्न भौतिक शरीर को चलाने वाले आप एक अविनाशी ऊर्जा है। अपने शरीर को प्रकाश के शरीर के रूप में फील करें। अपने मन की सारी चिंताएं, सारे बोझ उस परम शक्ति को सौंप दें। स्वयं बिल्कुल हल्के हो जाए।
अपने मन में चल रहे विचारों को ऑब्जर्व करेंगे कि कौन कौन से विचार हमें डिस्टर्ब करते हैं। अपने एक एक विचार को, जो भी आपको परेशान करते हैं, तंग करते हैं या तनाव में ले आते हैं, उन सभी विचारों को आज परम शक्ति परमात्मा को समर्पित कर दें। यकीन माने, परम अटूट विश्वास आपका आपको पूरी तरह से तनाव मुक्त कर देगा। धीरे धीरे अपना ध्यान इस पृथ्वी लोक से ऊपर की ओर ले जाएंगे और महसूस करें ये पृथ्वी एक छोटे गेंद के समान अपनी धुरी पर घूम रही है। मन की आंखों से देखेंगे कि किस प्रकार से पृथ्वी अत्यंत छोटे गेंद के समान इस ब्रह्मांड में तैर रही है और हम एक धूल के कण से भी छोटे इस पृथ्वी पर इतना सा अस्तित्व है, तो किस बात का अभिमान और किस बात की चिंता। लंबी गहरी सांस लें, अपने दोनों हाथों को आपस में जोड़ लें अपने इष्ट देव का स्मरण करेंगे और महसूस करें कि वो परम शक्ति आपके इष्ट देव के रूप में आपके सामने आपको दर्शन दे रही है। पूरा विजुलाइज करें परम शक्ति की शक्तियां अपने इष्ट देव से आपको प्राप्त हो रही हैं। धन्यवाद करेंगे अपने इष्ट देव को इस जीवन के लिए और जीवन में प्राप्त हर चीज के लिए।
किसी भी प्रकार की किसी कमी का भाव मन में ना लाए। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। इस भाव के साथ परम शक्ति को धन्यवाद करें। अपने जीवन में यदि जाने अनजाने कोई भी भूल आपने की है तो उस भूल के लिए भी परम शक्ति से क्षमा मांगेंगे। अपने विचारों को शुद्ध और पवित्र बनाएं। किसी भी प्रकार का कोई मैंपन या अहंकार ना रहे। इस नश्वर संसार में ये शरीर भी अपना नहीं है। सदैव इस बात का स्मरण रहे। दोनों हाथों को आपस में रब करेंगे। अपने फेस पर और अपने सर पर स्पर्श करेंगे। महसूस करें कि ध्यान के द्वारा जो ऊर्जा प्राप्त हुई है वो पूरे शरीर को स्वस्थ बना रही है। मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ, स्वस्थ हूँ और स्वस्थ हूँ। आपने सामने जो जल रखा है उस जल को दृष्टि देकर ग्रहण करेंगे। ये जल ध्यान की ऊर्जा से ऊर्जावान हो गया है। आपके पूरे शरीर को और मन को शक्तिशाली बनाएगा। अपना माइक ऑन करें। ओम शांति। सभी लोग ओम शांति बोलेंगे। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। शांति। तो कल क्लास में क्या क्या बताया गया था एक बार रिवाइज करिए। सभी जो थे, लिखा था आप लोगों ने। कौन कौन लिखता है आप में से? मेघा जी लिखती है। रितु जी भी लिखती है। जी, बताइए रितु जी। रिवाइज कराइए, कल क्या बताया गया था। आवाज म्यूट कर लीजिए। बाकी लोग, कमलेश जी म्यूट कर लीजिए। अच्छा सर है, ठीक है। में आप लिखा हुआ था बस। हमारे शरीर में प्राणवायु की शक्ति से ही चेतना का संचार होता है। जब तक जी। प्राणवायु अथवा सांस चल रही है तब तक हमारा शरीर चैतन्य है, अर्थात हम जीवित अवस्था में। प्राणवायु हमें हमें ब्रह्मांड से जोड़े हुए है। इसी के माध्यम से हम परम शक्ति से जुड़ सकते हैं। हमें सदैव अपने मन में धन्यवाद का भाव रखना चाहिए। सर्वप्रथम उस परम पिता को धन्यवाद जिन्होंने हमें प्राणवायु प्रदान करके एक शरीर धारण कराया है। धन्यवाद उस पृथ्वी माता को जो हमें जीवन पर्यंत अपनी गोद में लिए रहती है। हमें सबसे बड़ा धन्यवाद अपनी माँ को देना चाहिए जिन्होंने हमें इस संसार में लाने का, घर में रखने का और पालन पोषण का कार्य किया।
धन्यवाद उस पिता को जिनके संरक्षण में जी। हम पले। धन्यवाद उस रितु गुरु जी, का जिन्होंने हमें। रितु जी, ये जो आप बता रही हैं, ये तो जी। आपने जो लिखा हुआ है ना, पूरी क्लास का जो सार है वो बता रही हैं। कल जो बताया गया था उसके बारे में मैं पूछ रही हूँ कि कल ये का जो मैं तो वही स्पेशल बता रहा टॉपिक क्या था। कल जैसा कि सर ने बताया था ना कि ध्यान की जो शक्ति है वो कोई साधारण शक्ति नहीं हूँ। है, लेकिन उसके लिए क्या है कि हमारी एक समझ, ध्यान की शक्ति को यदि हम पूर्ण रूप से प्रयोग में लाते हैं तो निश्चित रूप से हम जीवन में आगे बढ़ते जाते हैं। एक चीज और बताई थी कि इस दुनिया में ज्ञान तो बहुत है ना, ज्ञान बहुत है, लेकिन ध्यान की शक्ति से हमारे अंदर ये समझ डेवलप हो जाती है कि हमारे लिए कौन सा ज्ञान उपयोगी है और कौन सा ज्ञान हमारे लिए उपयोगी नहीं है। एक उदाहरण के लिए बताया बताया था कि जैसे कोई शादी में गया है, बहुत सारा खाना वहां पर अवेलेबल है ना? कुछ लोग क्या होते हैं, लालचवश बहुत सारा खाएंगे भी और पैक करके भी लेके जाते हैं, है ना? तो क्या होता है, इसका जो खामियाजा है, उसका जो बैड इम्पैक्ट है वो उनकी हेल्थ पर पड़ता है। उसी प्रकार ज्ञान का भी लालच कई बार हमारे लिए हानिकारक हो जाता है। बहुत ज्यादा ज्ञान भी अगर हम लेने की कोशिश करते हैं, है ना, इधर से उधर से, तो डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। हम्म। तो ध्यान एक ऐसा माध्यम है, ध्यान एक ऐसी कला है जिसके माध्यम से आप सीख जाएंगे कि कौन सा ज्ञान हमारे जीवन के लिए उपयोगी है और कौन सा नहीं है। तो धीरे धीरे सीख रही है मेघा जी, आ रहा है ये चीज समझ में, है ना? यूट्यूब पे भी देखिए कितना ज्ञान भरा पड़ा है। अगर आप कोई भी चैनल ओपन करेंगे, है ना, ज्ञान ही ज्ञान की बातें, लेकिन कौन सा ज्ञान हमारे जीवन को बदलने में हमारी मदद करेगा, उसकी समझ हमें किससे आती है? ध्यान से आती है। सर, आप अगर अवेलेबल हैं तो आप अनम्यूट करके हम लोगों को और कुछ बता सकते हैं। जी, थैंक यू सर। ओम शांति। ओम शांति सर। ध्यान के क्षेत्र में हम सब आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ते रहना है। आप तब तक मेरी आवाज आ रही है? ओके। तो जैसा कि आपने कहा कि बहुत कुछ है, देर आर लॉट ऑफ थिंग्स सराउंडेड अस, बट वी हैव टू सेलेक्ट, वी हैव टू चूज, वी हैव अ डिस्क्रिशनरी पावर टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज इम्पोर्टेंट एंड रेलिवेंट फॉर अस, है ना? कि क्या हमारे लिए जरूरी है, क्या हमें चाहिए एब्जॉर्ब करना है। और यही शक्ति जो होती है वो ध्यान से हमें अपने अंदर लानी है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमें कंफ्यूज कर देती हैं। हम सोचते हैं उनके पास जाएं, उनके पास जाएं, उनके पास, लेकिन कहते हैं ना, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वनमाली। मीन्स कस्तूरी इज अ काइंड ऑफ दैट इज फाइन इन मृग। मृग आपने सुना होगा, जब श्री रामचंद्र जी वनवास कर रहे थे तो मृग का शिकार करने गए थे। तो कहते हैं कि जो मृग होता है फॉरेस्ट में घूमता रहता है, कस्तूरी उसकी नाभि में होती है, लेकिन उसकी सुगंध उसको मिलती रहती है। तो इसी चक्कर में वो क्या होता है, यही समझ करके इसी इल्यूजन में वो पूरे जंगल के चक्कर लगाता है कि वो जो कस्तूरी होती है उसको हमें प्राप्त करना, हासिल करना है। बट कस्तूरी कहाँ होती है? उसकी नाभि में होती है। एवरीवन इज गेटिंग? नाभि, ठीक है, नाभि में होती है। सो इन सेम वे हम सबके पास, हम सबके मन मस्तिष्क में, हम सबकी समझ में वो कस्तूरी, वो ध्यान, वो समझ है। ईश्वर ने हम सबको वो विशेषताएं दी हैं, वो क्षमताएं दी हैं। बस हम उसको समझ लें, ध्यान लें और अपना अहंकार बीच में ना आने दें। अब आप सोचिए कि जो
आपने देखा होगा कि एक राउंडेड झूला होता है ना, जो घुमाता है एक पर्सन और सारे उसमें बैठ करके घूमते हैं ना, देखा होगा। ऊपर जाता है, नीचे जाता है ना। लेकिन अगर हम उसको कहीं ना कहीं अब्स्ट्रक्ट करते हैं, रोकते हैं, तो क्या होगा कि आप भी परेशान होंगे, आप आगे भी नहीं बढ़ पाएंगे। इन सेम वे ये जीवन है और हम सबको वो परम शक्ति चला रहा है। बस हमको अपने अहंकार को आगे नहीं आने देना है। नहीं, ये शक्ति ध्यान से डेवलप कर लेनी होगी। जितना हम ध्यान करते जाएंगे, जीवन में संतुलन आता जाएगा, बैलेंस। कोई भी चीज बहुत ज्यादा करने की कोशिश, कहने का मतलब जैसे कि अभी इसके पहले एग्जांपल दिया कि बहुत अधिक खाना, यानी कि जैसे कि भौतिकता में भी कहते हैं कि भोजन ये बहुत संतुलित होना चाहिए, वैसे ही ज्ञान भी बहुत संतुलित होना चाहिए। समझ भी बहुत संतुलित, जिस संबंध में हम आते हैं वो ही होना चाहिए। और संतुलन का ही नियम है जो आपको आगे बढ़ाता है। एक बाइसिकल में हम चलते हैं अगर, साइकिल में, तो किस बेस पर उसका मेन फंडा क्या होता है, मेन कॉन्सेप्ट बैलेंस। और बैलेंस अगर आपको बनाना आ गया, ये अभ्यास से आएगा। ऐसा नहीं कि ओवरनाइट आप कर लेंगे, नहीं। ये आपको एक अभ्यास से आएगा, धीरे धीरे आप करते जाएंगे। और एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका तुरंत माइंड, जैसे ही आप उसको कमांड देंगे कि नहीं बैलेंस, सो बहुत ज्यादा और ना बहुत कम, बीच में हमको चलते हुए अपने जीवन को संतुलित रखते हुए अपने जीवन में जो स्ट्रेस है, जो तनाव है, उसको दूर करना है। तो जैसा कि आपको कमांड भी दिया जाता है ध्यान में कि हमें जो मिला हुआ है उसके लिए हम ईश्वर को धन्यवाद करें। आजकल हमें तनाव क्यों होता है? क्योंकि वट एवर वी हैव, जो भी हमारे पास है, हम उसको पर्याप्त नहीं समझ रहे हैं, है ना? होता है ना? हम सोचते हैं और चाहिए और चाहिए और चाहिए। बट जिस दिन ऑन द डे यू स्टार्टेड कंटेंटमेंट, एक एक तरह का जो आप अंदर में संतोष, अगर उसको ध्यान से प्राप्त कर लेते हैं, तब आपको लगेगा हाँ, ईश्वर ने जो कुछ दिया है उससे ही हम उस ध्यान की शक्ति को प्राप्त करने की कोशिश करें। जीवन को एक प्रोजेक्ट समझिए, लाइफ इज अ प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट वर्ड समझ में आया? आपको बहुत हल्का कर देगा। अब आप ही सोचिए, ये स्पेकुलेशन आप करिए कि आपको जो समय मिला हुआ है उसमें आपको अच्छे अच्छे गोल निर्धारित करते हुए, बहुत मटेरियलिस्टिक करेंगे तो आपको पता है ये सब कहीं छूट के जाना है। ऐसे से गोल डिसाइड करिए आप, स्पिरिचुअल गोल, जो आपके साथ आप जैसे जब कर भी रहे हो तो उस प्रोसेस का आपको आनंद मिले। ठीक है? ऐसा नहीं कि हम बहुत ही स्ट्रेस में होकर के बहुत सारी चीजें ऐसी कर रहे हैं जो हमको शायद भी नहीं करना चाहिए। ठीक है? तो जब ध्यान में आप बैठ करके इस चीज के बारे में सोचेंगे कि जीवन जो है एक प्रोजेक्ट की तरह है, उसमें हमें कुछ चीजें करनी है और अपने आप को परमानंद में रखना है। क्योंकि हम क्या सोच सकते हैं, हाँ, हम क्या सोचते हैं कि अपने खुशी को क्या करते हैं, प्रोजेक्टाइल कर देते हैं। हम सोचते हैं कि हर साल में खुश मिलेगी, 40 वर्तमान समय पारलौकिक है, इस पर ध्यान दें। इसलिए उस परम शक्ति से अनवरत तरीके से रहे। ब्रह्मांड को हर हम महसूस करते साथ रहेगा तो निश्चित जो कॉस्मिक एनर्जी है वो बढ़, जिससे कि आप रहते हुए भी इस स्थान में हो। लेकिन जैसे ही आप आपको इस दुनिया बहुत कुछ रहेगा, हमने खाते नहीं किया है कि बहुत, या फिर भी आपको, इसलिए अपने आप को चाहिए कि कौन कर रहा है वो
सर आवाज ब्रेक हो रही है आपकी। शायद नेटवर्क का इशू था। तो जैसा कि अभी बताया कि हमेशा अपना एक स्पिरिचुअल गोल जो है वो बनाते रहें। स्पिरिचुअल गोल में मतलब जो आपको भी आनंदित रखे, है ना, जिसमें आपको परमानंद का अनुभव आए। जैसे लोग एक फिजिकल गोल बनाते हैं ना कि इतने समय में हमें ये कर लेना है ना, घर बनवा लेना है, गाड़ी खरीद लेना है, बंगला खरीद लेना है। ये एक फिजिकल गोल लोग बनाते हैं। वैसे ही अभी जो क्लास में बताया वो स्पिरिचुअल गोल की बात की। आप लोग को आवाज आ रही है? जी सर बताइए। जी हाँ, अभी आवाज आ रही है आपको? और नहीं सर, ब्रेक हो रही है आपकी आवाज। आवाज मिल रही? चलिए ठीक है, आप समराइज। जी जी, ठीक है। तो आज के क्लास में जो बताया, मतलब मेन चीज हमें हमेशा यही ध्यान में रखना है कि ध्यान को हमें सर्वप्रथम रखना है ना। ध्यान को ऑप्शनल में नहीं रखना है। मेडिटेशन आपका सबसे फर्स्ट होना चाहिए, लाइफ का गोल होना चाहिए। ठीक है। तो इसी चीज को लेकर चलना है। एंड सेकेंड वन, कि बहुत ज्यादा ज्ञान के पीछे भी भागना नहीं है। अनुभव को अपने जीवन में उतारना है। जो भी आपने अनुभव किया है या ध्यान से जो आपको अनुभव होते हैं, उसके माध्यम से हमें अपने जीवन में स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है ना। बहुत जल्दी हम जंप मारने की कोशिश ना करें। एक एक कदम हम ध्यान से चलते रहे, आगे बढ़ते रहे। और वर्तमान में जीने का अभ्यास बहुत जरूरी है। हर चीज में अपने खुश रखने का प्रयास करें खुद को। छोटी छोटी बातों में हैप्पीनेस ढूंढें। स्पिरिचुअलिटी से जब आप हमेशा कनेक्ट रहेंगे ना, तो छोटी छोटी बातें भी आपको खुशी और परमानंद का अनुभव कराएंगी, है ना। कितने लोग ये करेंगे, ये या करते हैं? आप लोग करते हैं? जी, बहुत अच्छा। चलिए अब इस सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। एंड वन मोर थिंग आप लोगों को कहना चाहूंगी कि जैसे कि आप लोगों को वीडियो शेयर होता है क्लास के बाद, है ना, यूट्यूब वीडियो, तो आप उस वीडियो को अपने ग्रुप्स में शेयर कर दिया कीजिए। जो भी आप जिस भी ग्रुप में ज्वाइन है ना, उस ग्रुप में उस वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए। ठीक है, ताकि और लोगों तक उसका मैसेज पहुंच जाए। ठीक है। चलिए, लंबी गहरी सांस लें, रीढ़ की हड्डी को सीधा करें और ओम की ध्वनि का उच्चारण करेंगे। संपूर्ण ब्रह्मांड से खुद को कनेक्ट महसूस करेंगे। अपने चारों तरफ एक आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। 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 ब्रह्मांड की परम ऊर्जा, परम शक्ति को कोटि कोटि धन्यवाद, जिनके अनुकंपा से हमें ध्यान का मार्ग मिला। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। ध्यान के मार्ग पर सदैव आगे बढ़ते रहें, स्वयं भी तनाव मुक्त रहें और लोगों को भी तनाव मुक्त रहने में मदद करते रहें। ओम शांति।